सावधान बरतने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद रुद्रप्रयाग के आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा के साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों को ठीक करने के लिए किए जा रहे कार्यों को विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा सरकार जल्द से जल्द केदारनाथ मार्ग यात्रा को पूर्व संचालित करने हेतु तेजी से कार्य कर रहा है। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार सह कई अधिकारी मौजूद रहे। एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि राज्य के कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना अधिक है और इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को भी कहा। बिल्कुल 6 और 7 के लिए बात करता है। 6 अगस्त आपकी है तो आज तो जो एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले बोला भी था कि 6-7 में बढ़ेंगी एक्टिविटी, लेकिन 8-9 में फिर थोड़ी कम है, सामान्य के आसपास है, थोड़ी सामान्य से भी कम ही रहेगी और 10 से फिर आगे जो है फिर से थोड़ी बढ़ेगी कि जो सामान्य है उससे करीब वो रहने वाली है, करीब 14-15 तक भी जो है इस तरह का दिख रहा है 2-3 दिन आगे जो है। तो अभी 2 दिन की बात करें आज 6 और 7 के लिए, तो ज़्यादातर जगहों में बारिश है, जिलों में हल्की से मध्यम जो है, और जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में फोर्स स्पेशलिस्ट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उसी समय 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे और आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में हुआ अग्निकांड इतना भीषण था कि धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से नजर आया। यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स हैं इनके जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है।
यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हज़ारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। तो केमिकल बनती है इसमें और आग लगी है 11 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें मोटर में भी आग लगी है। लगभग कितने कर्मचारी थे काम कर रहे थे? और कर्मचारी तो करीब 150-200 के आसपास थे। जब देखें कि आग लगी पड़ी है, पहले से आग लगी तो वहाँ पे लोग मुझा रहे थे, काफ़ी लोग मेहनत किए। फिर वहाँ पे देखी कि जब नहीं संभल रहा है तो बंदे सबको निकाले बाहर। आपको बता दें कि सोमवार की देर रात तक एक युवक के घर में सोने के दौरान जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ग्राम टेढ़ा निवासी 23 साल के राहुल रावत पर अपने निजी कार्य से पैतृक गांव अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के ग्राम देवाल किसी काम से आ गया था और बताया जा रहा है कि वह अपने गांव में अपने चाचा के साथ सो रहा था और इसी के बीच उसे जहरीले सांप ने काट लिया। पता चलने के बाद परिजन उसे देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में देवाल के पूर्व ग्राम प्रधान गोपाल सिंह रावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। हमारे पैतृक गांव का एक राहुल रावत निवासी टेढ़ा गांव का रात को ग्राम सभा देवाल में कोई अपने निजी काम से आया था और वह अपने पुराने मकान में चाचा भतीजे सोए हुए थे। रात को 2 बजे सांप ने उस लड़के को काटा और रात को 2 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र देवाल अस्पताल में ले गई और वहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को 3 घंटे तक एडमिट कर दिया। ऋषिकेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयेंद्र रमोला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान आई दिक्कतों के संबंध में कई गंभीर सवाल सरकार की व्यवस्थाओं पर उठाए। जयेंद्र रमोला ने बताया कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सोनप्रयाग पहुंचने के बाद स्थगित की गई है, जिसे मौसम के अनुरूप जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में चोरी हुई और 228 किलो सोने के बारे में भी कांग्रेस सरकार से जांच की मांग करती है। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के सिलसिले में मैंने अवगत कराया कि हम लोग 24 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में हर की पैड़ी से गंगा पूजन कर गंगा जल लेकर केदारनाथ यात्रा को निकले। केदारनाथ उन 4 मांगों को लेकर, जिसमें केदारनाथ धाम को दिल्ली के नाम से, केदारनाथ धाम के मंदिर से के नाम से दिल्ली में एक नया मंदिर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं, उसका हमने एक विरोध किया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है और इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा।
बिल्कुल 6 और 7 के लिए बात करता हूँ। 6 अगस्त आपकी है, तो आज तो जो एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले बोला भी था कि 6-7 में बढ़ेंगी एक्टिविटी, लेकिन 8-9 में फिर थोड़ी कम है, सामान्य के आसपास है, थोड़ी सामान्य से भी कमी रहेगी। और 10 से फिर आगे जो है फिर से थोड़ी बढ़ेगी, कि जो सामान्य है उससे ऊपर ही वो रहने वाली है, करीब 14-15 तक भी जो है इस तरह का दिख रहा है 2-3 दिन आगे जो है। तो अभी 2 दिन की बात करें आज 6 और 7 के लिए, तो ज़्यादातर जगहों में बारिश है, जिलों में हल्की से मध्यम जो है। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है, तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है और बीजेपी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आंकलन करने के लिए 4 कमेटियां बनाई हैं। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा लेंगे, आपदा से कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश भर में हमारे विभिन्न जनपदों और विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की घटना और आपदा आई है, दैवीय आपदा, उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, इन जनपदों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा से क्या क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन के साथ साथ आपदा राहत लोगों को पहुंचे, लोगों के सहयोग में वहां पर हमारे कार्यकर्ता जुटे। विवेकानंद समेत महान संतों की तपोभूमि अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में कंटेश्वर महादेव मंदिर में विश्व कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो गया है। सैकड़ों गांव भक्तों ने कलश शोभा यात्रा निकाली और साथ ही शिव मंदिर में जलाभिषेक के बाद श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अनुष्ठान किया। भागवत कथा का आयोजन किया गया। तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कलश यात्रा निकाली जा रही है। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है, जहां पर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां पर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया और साथ ही कलश यात्रा भी निकाली गई है। काफी संख्या में महिलाएं यहां नजर आ रही है। भागवत कथा का आयोजन किया गया और कलश यात्रा निकालकर भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया गया। का दिन भी है। शिव जी की महिमा बहुत बड़ी अच्छी महिमा है यहाँ पर, और सब पर कृपा बरसाएंगे शिव जी। आज सोमवार का शुभ सोमवार है। आज ही से हमारा भी ये भागवत का प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत देवी भागवत का। हम क्षेत्र की जनता और समस्त विश्व कल्याण के लिए ये पूजा का आह्वान कर रहे हैं।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद देहरादून में भी अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया और इसमें एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र प्राप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे में बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया है। इसको लेकर जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने को कहा गया। सर्वे के दौरान होटल बंद थे और ऐसे में पूरा निरीक्षण नहीं किया जा सका। सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे का मामला और साथ ही देहरादून में भी प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सभी सेंटर्स का सर्वे किया गया। प्रदेश में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद देहरादून प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में जिला अग्निशमन अधिकारी ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया, सर्वे किया। अभी कल मौसम ज़्यादा ख़राब था, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। जितनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमज़ोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां मोबाइल हैक करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है, जिसे लेकर पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी है और रानी पोखरी क्षेत्र में पहली शिकायत मौखिक रूप से पुलिस को दी गई, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी ने उसका मोबाइल हैक करके रिश्तेदारों से रकम मांगी और वहीं साइबर सेल और CIU की टीम ने भी लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का काम फिर से शुरू कर दिया और ढालवाला स्थित CIU प्रभारी ओमकांत भूषण ने बताया कि जागरूकता ही साइबर अपराधियों के मंसूबे को फेल कर सकती है। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस समय 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। आग बुझाने के लिए 10 से ज्यादा गाड़ियां लगाई जा चुकी थी और आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और आग लगने की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देखिए ये कंपनी है जो कोटिंग करती है मेटल्स के ऊपर ना, मेटल्स के ऊपर कोटिंग करने की कंपनी है। फॉरेस्ट पॉलीमर नाम है कंपनी का। तो यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स देंगे जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हजारों लीटर केमिकल था
लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां के अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया और छेड़खानी का आरोप विद्यालय के ही एक अध्यापक पर लगा है और इसका पता छात्राओं के परिजनों और अभिभावकों को लगा तो वो भड़क गए। छात्राओं के परिजनों भारी मात्रा में स्कूल पहुंचे और हंगामा कर दिया और मामले को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने केमिस्ट्री के टीचर जितेंद्र अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार के दिन छठी वादन में तीन लड़की मेरे पास आई और आके तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें कहेगी उनके द्वारा निश्चित रूप से गुरु शिष्य की परंपरा जो है उसके अनुरूप नहीं है। और उसके बाद भी जैसी बच्चियाँ गई मेरे पास से मैंने तत्काल 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जबकि 2 मैडम और 3 वरिष्ठ लेक्चर और तत्काल उसी दिन जांच आख्या प्राप्त करने के लिए मैंने कमेटी बनाई है। साहब मेरी जो गुड़िया है यहाँ पर तो 2 महीने यहाँ पर स्कूल में आए हुए हैं एडमिशन किए। उसके बाद यहाँ पर कोई जितेंद्र मोहन अग्रवाल करके कोई टीचर है और सारे बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। अब स्कूल में कोई बच्चे बता देता है, कोई घर में कोई नहीं बता पाता है। तो हमारी बच्ची ने हमें किया और स्कूल के बच्चों का भी फोन आ गया आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा हुआ। तो हम तुरंत स्कूल में आए और 3 दिन से वो टीचर यहाँ से गायब है। प्रिंसिपल भी यहाँ को सुनने को तैयार नहीं, वो भी इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा। आगे इससे हम यही चाह रहे हैं कि वो टीचर यहाँ से बर्खास्त हो, उससे कानूनी कार्रवाई हो उसकी। तो मुगल तहरीर में थाने में जा रहा हूँ, तहरीर देने के लिए ही जा रहा हूँ। स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं तो थाने की ओर जा रहा हूँ। जोर से बोल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।